अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ों की रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें अफ्तारी की जीनत समझा जाता है और जो हर घर में तैयार की जाती हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर इन चीज़ों की तैयारी शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, रमज़ान में खजूरों का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, बल्कि ये इफ्तारी का एक ख़ास हिस्सा है। तो आज मैं आपके साथ खजूरों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन खजूरों के अंदर से गुठलियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इन खजूरों की मुख्तलिफ़ चीज़ों से फिलिंग करनी है। तो मैं पहले इन सब खजूरों के अंदर से गुठलियाँ निकाल लेती हूँ। तो इन सब खजूरों से गुठलियाँ निकालने के बाद अब हम नट्स की तरफ आ जाते हैं। इन नट्स में से मैं कुछ जो है वो चॉप कर रही हूँ। मैंने थोड़े से बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू को इकट्ठे चॉप कर लिया है, क्योंकि ये थोड़े से चॉप नट्स ही इन खजूरों की फिलिंग के लिए काफ़ी हैं। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा पिस्ता भी हाल ही इन खजूरों की गार्निशिंग के लिए चॉप कर लिया है। तो अब हम आ जाते हैं चॉकलेट की तरफ। तो खजूरों के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग के लिए मैं इसे माइक्रोवेव में रखकर मेल्ट कर रही हूँ। आप किसी भी किस्म की ब्राउन या डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में 45 से 50 सेकंड के लिए रखकर बड़ी आसानी से मेल्ट कर सकते हैं। तो मैं अब इस मेल्टेड चॉकलेट में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके इसे थोड़ा सा पतला कर रही हूँ और इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये चॉकलेट कोटिंग के लिए रेडी है। इसके बाद अब हम इन नट्स को खजूरों की फिलिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून क्रीम शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं तो आप कंडेंस्ड मिल्क स्किप करके सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं बाकी 1 टीस्पून क्रीम में 1 टेबल स्पून क्रश्ड कोकोनट शामिल करके उनका एक पेस्ट भी रेडी कर रही हूँ, ताकि हम इनसे भी खजूरों की फिलिंग कर सकें। तो ये दोनों पेस्ट रेडी करने के बाद अब मैं बनाना और स्ट्रॉबेरीज़ की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों चीज़ों से भी खजूरों की फिलिंग करनी है। तो मैं इनके भी कटिंग कर लेती हूँ। इन सब चीज़ों की तैयारी के बाद अब हम इन खजूरों की फिलिंग कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले एक खजूर के अंदर कटे हुए नट्स का मिक्सचर डाल रही हूँ। ये मिक्सचर डालने के बाद मैं इसको मेल्टेड चॉकलेट में रख कर इससे चॉकलेट अच्छे से कोट कर लूँगी। और चॉकलेट की कोटिंग के बाद मैं इस खजूर को उठाकर बटर पेपर पर रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि खजूर की फिलिंग के बाद इसके ऊपर ये मेल्टेड चॉकलेट बड़ी आसानी से अप्लाई हो रही है। अब मैं एक और खजूर के अंदर नारियल के मिक्सचर की फिलिंग कर रही हूँ, और नारियल का मिक्सचर डालने के बाद इसके ऊपर भी चॉकलेट अप्लाई करके इसको बटर पेपर पर रख रही हूँ। फिर किसी और खजूर के अंदर कटे हुए पिस्तों की फिलिंग कर लेंगे, और फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर भी चॉकलेट को अच्छे से लगाने के बाद इसको भी बटर पेपर पर रखते जाएंगे। इस तरह हम कुछ खजूरों के अंदर केले के पीसेस और कुछ के अंदर स्ट्रॉबेरीज़ के पीस रख कर भी फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ साबुत नट्स भी पड़े थे, तो मैं कुछ खजूरों के अंदर साबुत काजू, बादाम या अखरोट की फिलिंग भी कर रही हूँ। तो इन खजूरों की फिलिंग और कोटिंग के बाद अब हम इनकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो कुछ खजूरों के ऊपर मैं कटे हुए पिस्ते डाल दूंगी, कुछ के ऊपर क्रश नारियल, और कुछ के ऊपर हम मिक्स्ड नारियल और पिस्ते डालेंगे। कुछ के ऊपर आप साबुत पिस्ता या साबुत अखरोट भी रख सकते हैं, और कुछ खजूरों की हम क्रीम से गार्निशिंग कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये हमारी खूबसूरत सी मज़ेदार स्टफ्ड खजूरें रेडी हैं। इन सब खजूरों की मैंने उन चीज़ों से फिलिंग की है जो मैंने आपके सामने रेडी की थी। किसी के अंदर चॉप नट्स, किसी में नारियल, किसी में केले और स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और कुछ के अंदर साबुत बादाम, अखरोट और काजू हैं।
जिन चीज़ों से मैंने खजूरों की स्टफिंग की है उन्हीं से गार्निशिंग कर दी है। अब इन रेडी खजूरों को मैं कपकेक लाइनर में रख रही हूँ। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये स्टफ्ड खजूरें रेडी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जो चीज़ें आपके पास हों, यानी कि जो भी नट्स आपको पसंद हों, आप उन नट्स को क्रश करें और उनके अंदर कंडेंस्ड मिल्क या क्रीम मिक्स करके आप उसी मिक्सचर से भी इन खजूरों को फिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उनको मज़ीद टेस्टफुल करने के लिए उनके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करके अपनी पसंद की चीज़ों से गार्निशिंग कर लें। तो ये तैयार खजूरें ना सिर्फ आपके दस्तरखान को खूबसूरत बनाएंगी, बल्कि बच्चे भी उन्हें बेहद पसंद करेंगे। दूसरे, अगर आप कहीं इफ्तार पार्टी पर जाएं तो भी आप इन खजूरों को तैयार करके तोहफे के तौर पर साथ ले जा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रूट चाट की तरफ। फ्रूट चाट भी एक ऐसी चीज़ है जिसका एहतमाम दूसरे दिनों की निस्बत रमज़ान में ख़ास तौर पर बढ़ जाता है। और फ्रूट चाट की एक ख़ासियत ये है कि जो फल आपको दस्तयाब हों या जो आपकी पसंद के हों, आप उन्हें काटें और अपनी पसंद के फ्लेवर शामिल करके उसको तैयार कर लें। तो मैं यहाँ आपसे अपनी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने लिए हैं केले, स्ट्रॉबेरीज, अनार, खजूरें, आड़ू, कीवी, सेब, केले, नट्स। नट्स में मैंने किशमिश, बादाम, अखरोट और पिस्ते लिए हैं। साथ इसके मैंने 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क और हाफ बाउल क्रीम ली है। उसके साथ मैं 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर और 1 टेबल स्पून चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। मेरे पास ये थोड़ा सा फ्रीज़्ड पाइनएप्पल था जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले इन फ्रूट की उनकी शेप के लिहाज से कटिंग कर लेती हूँ। और फ्रूट की कटिंग करने के बाद मैं एक बाउल के अंदर सबसे पहले क्रीम शामिल करूँगी। क्रीम डालने के बाद मैं उसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी पाउडर और चाट मसाला। और सबसे पहले मैं इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क में चाट मसाला और दालचीनी मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर कटे हुए तमाम फ्रूट शामिल कर दूँगी। तमाम कटे हुए फल शामिल करने के बाद अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इस चाट की गार्निशिंग कर लेते हैं। ये गार्निशिंग ऑप्शनल है। जो नट्स आपके पास मौजूद हों या जो आपको पसंद हो वह आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर किशमिश, कटे हुए बादाम, पिस्ते और अखरोट डाल रही हूँ। वैसे तो चाट तैयार करते हुए मैं पहले भी इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी क्रीम और डाल रही हूँ। तो लीजिए व्यूवर्स, खूबसूरत सी यमी फ्रूट चाट रेडी है। जैसे कि मैं पहले भी आपसे ज़िक्र कर चुकी हूँ कि फ्रूट चाट की चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप जो चीज़ें चाहें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जो दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल मैंने किया है वो ना सिर्फ इस चाट को बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देता है, बल्कि इसकी खुशबू को भी बढ़ा देता है। तो आप मेरी फ्रूट चाट की इस रेसिपी को फॉलो करते हुए रमज़ान के साथ साथ अपनी ईद को भी मज़ेदार बनाएं। थर्ड रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वेजिटेबल पकोड़ा प्लेटर। ये पकोड़ा प्लेटर भी रमज़ान में बहुत पसंद किया जाता है। तो इस वेजिटेबल पकोड़ा प्लेटर को बनाने के लिए मैंने गोभी के बड़े फूल काट लिए हैं। साथ इसके मैंने बैंगन और आलू को भी गोल कतलों में काट लिया है और पालक की डंडियाँ उतारकर उसे धोकर रख लिया है। अब मैं इन सब्जियों के ऊपर 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। साथ इसके हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और ये दोनों चीज़ें इन सब्जियों पर अच्छी तरह लगाने के बाद मैं उन्हें 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी। तो इन सब्जियों को फ्राई करने के लिए मैंने एक बाउल में 1 कप बेसन लिया है, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून अजवाइन। पहले इन सब चीज़ों को बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इस बेसन का थिक सा बैटर रेडी कर लेंगे। आप इस रेडी बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं।
अब मैं बेसन के इस बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसके अंदर इन सब्जियों को बारी बारी करके डिप करूँगी और फिर उनको ऑयल गरम करके उसमें फ्राई कर लूँगी। हमें इन वेजिटेबल को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए और बाहर से भी गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। तो जब बाहर से इनका कलर अच्छे से गोल्डन हो जाए तो उन्हें ऑयल में से निकाल लें। तो व्यूवर्स, ये था मज़ेदार सा खूबसूरत वेजिटेबल पकोड़ा प्लेटर। तो आप रोज़ रोज़ आलू और प्याज के पकोड़े फ्राई करने की बजाय इस वेजिटेबल पकोड़ा प्लेटर को ट्राई करें और ना सिर्फ अपनी इफ्तारी के फ्लेवर को चेंज करें बल्कि इन सब्जियों की अफादियत से भी इस्तेफ़ादा हासिल करें। ड्रिंक्स भी इफ्तारी का एक अहम हिस्सा है। तो मैं आज आपके साथ कस्टर्ड ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस ड्रिंक को रेडी करने के लिए मैंने 1 लीटर दूध चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इस दूध के गर्म होने के बाद मैं इसमें 3 टेबल स्पून शुगर शामिल कर रही हूँ। फिर मैं 1.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड में थोड़ा सा दूध शामिल करके इसका मिक्सचर रेडी करके इसको इस पकते हुए दूध में थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लूँगी और चम्मच चलाते हुए इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये दूध ड्रिंक बनाने के लिए रेडी है। अब बारी है जेली तैयार करने की। तो जेली बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 कप पानी डालकर उसको उबाल लिया है। अब मैं उसमें स्ट्रॉबेरी जेली का एक पैकेट शामिल करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इस जेली को एक बाउल में डालकर ठंडा कर रही हूँ। अब हम बनाना जेली तैयार कर लेते हैं। बनाना जेली बनाने के लिए भी मैंने 2 कप पानी उबाल लिया है। इस 2 कप पानी में मैं बनाना जेली का पैकेट शामिल कर रही हूँ और फिर इस जेली को भी एक बाउल में डालकर ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। कस्टर्ड दूध जो हमने पका कर रखा था वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर मलाई की एक तह सी जम गई है। हालांकि हमने इसके अंदर बहुत थोड़ा कस्टर्ड पाउडर शामिल किया था क्योंकि हमें इससे ड्रिंक रेडी करना है, कस्टर्ड नहीं पकाना। इसलिए हम पहले इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि ये स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो सके। आप चाहें तो किसी भी ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जो जेली हमने ठंडी होने के लिए रखी थी वो जम चुकी है। अब हम इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेते हैं ताकि इन्हें हम ड्रिंक में शामिल कर सकें। इन सब चीज़ों को तैयार करने के बाद अब हम इन्हें एक जग में डाल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले नीचे क्रश्ड आइस डाल रही हूँ ताकि हमारा ये ड्रिंक बहुत अच्छी तरह ठंडा हो सके। आइस डालने के बाद मैं इसके ऊपर रेड जेली के क्यूब्स डाल रही हूँ। रेड जेली के क्यूब्स शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर ग्रीन जेली डाल रही हूँ। जेली डालने के बाद मैं इसमें तुहमलंगा शामिल कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून तुहमलंगा पानी में भिगोकर रख दिया था जिसे मैं अब इस ड्रिंक में शामिल कर रही हूँ। सबसे आखिर में मैं वो दूध शामिल कर रही हूँ जिसे मैंने चीनी और कस्टर्ड डालकर पका लिया था। तो ये कस्टर्ड मिला दूध डालने के बाद मैं इसको कटे हुए नट से गार्निश कर लूँगी। तो व्यूवर्स, ये थी कलरफुल रिफ़्रेशिंग कस्टर्ड ड्रिंक की रेसिपी जिसे ट्राई करके आप ना सिर्फ अपने इफ़्तार को ठंडा कर सकते हैं बल्कि आम गर्मी के दिनों में भी इसे ट्राई करते हुए अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये इफ़्तार की कुछ स्पेशल रेसिपीज़ पसंद आई होगी। आप इन्हें खुद भी ट्राई करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो अपनी अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।